नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों हमने पिछली क्लास में परसेंटेज का पार्ट 3 कंप्लीट किया था। आज उन्हीं कॉन्सेप्टों को लेकर आज हम आगे बढ़ते हैं परसेंटेज के पार्ट 4 की ओर। दोस्तों चलो आज हम देखते हैं परसेंटेज के पार्ट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन सामने है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन क्या दिया गया और क्या पूछा गया है। ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। जो क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। उनमें से एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है। यदि कुल मतों की संख्या 15,200 हो तथा उसमें से 15% मत अवैध घोषित हो गए हो तो दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मत के कितने मत प्राप्त हुए। दोस्तों क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। उसमें से एक उम्मीदवार क्या है कि कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों हमने पिछली क्लास में परसेंटेज का पार्ट 3 कंप्लीट किया था। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट लेकर आज हम आगे बढ़ते हैं परसेंटेज के पार्ट 4 की ओर। दोस्तों चलो आज हम देखते हैं परसेंटेज के पार्ट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन में क्या दिया गया और क्या पूछा गया। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। उनमें से एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है। यदि कुल मतों की संख्या 15,200 हो तथा उसमें से 15% मत अवैध घोषित हो गए हो तो दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मत के कितने मत प्राप्त हुए। दोस्तों क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। ठीक है, उसमें से एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है। और आगे लिखा गया है कि यदि कुल मतों की संख्या 15,200 हो और उसमें से 15% मत अवैध घोषित हो गए हो तो बताओ कि दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मत के कितने मत प्राप्त हुए। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। उनमें से एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है। दोस्तों उसमें से एक उम्मीदवार वैध मत का कितना प्राप्त करता है, 55%। क्वेश्चन दिया गया कितना, 55% मत प्राप्त करता है। ये फर्स्ट उम्मीदवार वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है। ठीक है, आगे लिखा गया है यदि कुल मतों की संख्या 15,200 हो। यदि कुल मतों की संख्या कितनी है दोस्तों, 15,200 तथा उसमें से 15% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। दोस्तों टोटल मतों की संख्या कितनी है, 15,200, और क्वेश्चन बोला गया उसमें से क्या है कि 15% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। तो हमने देखा कि परसेंटेज में तो कितने परसेंट अवैध हो जाते हैं, 15%। ठीक है, कुल मतों की संख्या कितनी है, 15,200। इसमें से क्या है कि 15% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। आगे लिखा गया है हो गए हो तो दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मत के कितने मत प्राप्त हुए। तो हमने देखा कि हमारे पास कुल मतों की संख्या है 15,200। इसमें से क्या है कि 15% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। दोस्तों परसेंटेज में तो 15%, हम यह पता करें कि अंकों में कितने मत अवैध घोषित हो रहे हैं। तो देखो 15,200 का 15% निकालेंगे तो 15% परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 होगा। ये जब तक आपस में कटे तब तक काट दो। तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो। 152 इंटू 15 करेंगे दोस्तों, 15 दूनी 30, जीरो हासिल का 3, 15 5 75 और 3 78 हो जाएगा, 78 का 8 हासिल का 7। ठीक है, 15 एकम 15 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 22। तो हम बोल सकते हैं कि परसेंटेज में तो 15% मत अवैध घोषित हो गए, लेकिन अंकों में कितने अवैध हो गए दोस्तों, 2280। कुल मतों की संख्या थी दोस्तों हमारे पास 15,200, उसमें से 2280 मत अवैध घोषित हो गए। तो फिर वैध मत कितने होंगे दोस्तों, तो 15,200 माइनस 2,280 कर दो तो कितना होगा, 12,920। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कुल वैध मतों की संख्या कितनी है दोस्तों, 12,920। ठीक है, अवैध मत कितने हैं तो 2,280। अवैध का मतलब होता है दोस्तों कि ये मत 2,280 मत रिजेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या थी 15,200, उसमें से 2,280 मत अवैध घोषित हो गए। तो वैध मत कितने होंगे दोस्तों, 12,920। दोस्तों अब हम बोल सकते हैं कि कुल वैध मत कितने हैं, 12,920। यदि हम इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना बोलेंगे कि हमारे पास कुल वैध मत कितने हैं, 100% है। कितने हैं, 100%। और क्वेश्चन बोला गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं।
उनमें से एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है। तो कुल वैध मत कितने हैं दोस्तों हमारे पास अंकों में 12,920। इसको रिप्रेजेंट करेंगे परसेंटेज में कितना होगा 100%। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 100% यदि वैध मत हैं उसमें से एक उम्मीदवार 55% मत प्राप्त करता है। कितना 55%। तो देखो दोस्तों टोटल 100% वैध मत हैं उसमें से एक उम्मीदवार 55% मत प्राप्त करेगा तो दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा 100 माइनस 55 करेंगे कितना हो जाएगा 45% होगा 45%। हम बोल सकते हैं कि दूसरा उम्मीदवार कुल वैध मतों का परसेंटेज में कितने मत प्राप्त करता है दोस्तों 45%। क्वेश्चन बोला गया है तो दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मत के कितने मत प्राप्त हुए यह हमें अंकों में आंसर देना है दोस्तों। ठीक है तो हमने देखा दूसरे उम्मीदवार को परसेंटेज में तो 45% मत मिलते हैं, हमें यह बताना है कि अंकों में कितने मत मिलेंगे। तो देखो ये 45% किस में से मिलेंगे वैध मत में से। वैध मत कितने हमारे पास 12,920। तो 12,920 का 45% निकाल लो। ठीक है तो 45% परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में लिखेंगे हम 100। ठीक है ये जीरो से ये जीरो और कुछ आपस में कटेगा क्या 2 पंजे 10 2 नमक 45 2 छिंग 12 2 चौक 8 9 में से 8 जाएंगे एक बच्चे के 12 और 2 छिंग 12। दोस्तों 646 इंटू 9 करेंगे कितना होगा ये 9 छिंग 54 54 के 4 हासिल का 5 9 चौक 36 प्लस 5 करेंगे 41 41 के 1 हासिल का 4 9 छिंग 54 और प्लस 4 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों ये है 58 54 प्लस 4 करेंगे कितना हो जाएगा 58। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मत के कितने मत प्राप्त होंगे दोस्तों 5,814 मत। यह होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बोला गया था तो बताओ कि दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मत के कितने मत प्राप्त हुए हैं। तो दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मत के कितने मत प्राप्त हुए हैं दोस्तों 5,814। यही होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग लेते हैं ए बी सी। ठीक है 3 उम्मीदवार कौन कौन है ए बी सी। आगे लिखा गया है कि एक कुल मतों का 58% मत प्राप्त करता है तथा बी कुल मतों का 18% मत प्राप्त करता है तथा शेष मत सी प्राप्त करता है और विजेता उम्मीदवार 6,800 मतों से चुनाव जीत जाता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है चलो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग लेते हैं ए बी सी। माना कि ये व्यक्ति ए दूसरा व्यक्ति बी और ये तीसरा व्यक्ति सी ए बी सी। आगे लिखा गया है कि एक कुल मतों का 58% मत प्राप्त करता है। दोस्तों कुल मतों का 58% तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कुल मत परसेंटेज में कितने होंगे कुल मत दोस्तों परसेंटेज में 100%। 100% में से क्या है कि एक कुल मतों का कितना प्राप्त करता है 58%। तो हम बोल सकते हैं कि ए 100% में से कितने मत प्राप्त करता है 58% होगा 58%। ठीक है चलो आगे दिया गया क्वेश्चन में तथा बी कुल मतों का 18% मत प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि बी कुल 100% में से कितने मत प्राप्त करता है दोस्तों 18%। कितना 18%। आगे लिखा गया है तथा शेष मत सी प्राप्त करता है। तो देखो दोस्तों हमारे पास कुल मत कितने परसेंटेज में 100% है। इसमें से ए 58% मत प्राप्त करता है बी 18% मत प्राप्त करता है। तो दोस्तों शेष मत कितने बचेंगे हमारे पास। तो देखो 100 में से माइनस कर दो ए 58 प्लस बी 18 तो दोनों को जोड़ देंगे तो 58 प्लस 18 करेंगे कितना होगा 74%। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 100% में से ए और बी कितने मत प्राप्त करते हैं 76%। तो दोस्तों 100 में से 76 माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेष मत आ जाएंगे। तो 100 माइनस 76 करेंगे कितना होगा दोस्तों 24%। कितना होगा 24%। दोस्तों ये 24 कैसे आया 100 में से हमने इनका जो 76% ये मत प्राप्त कर रहे हैं ये हमने माइनस कर दिया। तो हमने देखा सी को शेष मत कितने प्राप्त हो रहे हैं 24% है दोस्तों। तो अब हम बोल सकते हैं कि ए को कुल मतों का 58%, बी को कुल मतों का 18% और सी को कुल मतों का कितना प्राप्त हो रहा है 24%। आगे लिखा गया क्वेश्चन में तथा विजेता उम्मीदवार 6,800 मतों से चुनाव जीत जाता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पर देखो अब चुनाव कौन जीतेगा जो ज्यादा परसेंटेज मत प्राप्त करेगा वही चुनाव जीतेगा। और देखो कौन ज्यादा मत प्राप्त कर रहा है परसेंटेज में ए। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि चुनाव कौन जीतेगा ए। और किससे जीतेगा दोस्तों ए चुनाव तो जीत रहा है लेकिन किससे जीतेगा। यहाँ पर 3 उम्मीदवार हैं तो देखो ए ने 58% मत प्राप्त किए हैं। सेकंड नंबर पे कौन है दोस्तों सी। तो हम बोल सकते हैं कि ए किससे चुनाव जीतेगा सी से चुनाव जीतेगा।
और क्वेश्चन बोला गया है कि विजेता उम्मीदवार 6800 मतों से चुनाव जीत जाता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए ने सी से कुल 6800 ज्यादा मत प्राप्त किए हैं और चुनाव जीत गया। तो हम देखते हैं कि अंकों में तो 6800 मतों से चुनाव जीत जाता है ए, लेकिन हम यह पता करते हैं कि ए परसेंटेज में कितने मतों से चुनाव जीत रहा है सी से। तो देखो ए 58% मत प्राप्त करता है, सी 24% मत प्राप्त करता है। 58 और 24 का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों? 34%। कितना होगा? 34%। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए अंकों में तो कितने मतों से जीत रहा है? 6800 मतों से चुनाव जीत रहा है, लेकिन परसेंटेज में ए सी से कितने परसेंट मतों से चुनाव जीत रहा है दोस्तों? 24% मत से चुनाव जीत रहा है। ठीक है, हमने देखा कि परसेंटेज में तो 34% मतों से चुनाव जीतता है, लेकिन अंकों में कितने मतों से जीत रहा है दोस्तों? 6800। तो हम बोल सकते हैं कि 34% की वैल्यू कितनी है? 6800। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लें। तो देखो 34 एकम 34, 34 दूनी 68, 2 जीरो के 2 जीरो। इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 200। 1% की वैल्यू कितनी? 200। क्वेश्चन बोला गया तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो 1% की वैल्यू है 200, कुल मतों की संख्या परसेंटेज में कितनी है दोस्तों हमारे पास? 100%। एक की वैल्यू 200, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? कर दो मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यह 20,000। तो हम बोल सकते हैं कि कुल मतों की संख्या कितनी है दोस्तों? 20,000। यही होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में बोला गया तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, तो कुल मतों की संख्या कितनी दोस्तों? 20,000। यही होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों। थोड़ा सा क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन क्या दिया गया और क्या पूछा गया। थोड़ा सा यहाँ पर आप टाइप चेन है दोस्तों क्वेश्चन में। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। कुल मत का 20% मत अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं तथा 12 सहित 1/2% मत अवैध घोषित हो जाते हैं तथा विजेता उम्मीदवार वैध मतों का 60% मत प्राप्त कर 3500 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा टाइप चेन है, देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। कुल मत का 20% मत अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया कुल मत का 20% मत अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास 20% है, 20% की वैल्यू निकाली। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 1/5। कितना होगा? 1/5। हमने देखा कि यदि कुल मतों की संख्या हमारे पास अनुपात में कितनी है? 5। कितनी? 5। अब देखो परसेंटेज में तो क्वेश्चन बोला गया कुल मत का 20% मत अपने मत का प्रयोग नहीं करते। तो हमने क्या किया? 20% की वैल्यू निकाल ली 1/5। अनुपात में तो कुल मतों की संख्या है 5। 5 में से क्या है कि परसेंटेज में 20% मत अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो परसेंटेज में तो 20% मत अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अंकों में कितने प्रयोग नहीं कर रहे हैं दोस्तों? 1। तो कुल मतों की संख्या कितनी? 5। उसमें से 1 मत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो करने वाले कितने हैं दोस्तों? 5 - 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4। किसमें से? 5। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं 4/5 ये क्या है कि मत का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे दिया गया है तथा 12 सहित 1/2% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। क्वेश्चन दिया गया 12 सहित 1/2% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। तो 12 सहित 1/2% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 1/8। इसका मतलब है कि कुल मतों की संख्या यहां पर भी अनुपात में कितनी? 8। अब 8 तो है, इसमें से क्या है कि परसेंटेज में 12 सहित 1/2% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। तो परसेंटेज में तो 12 सहित 1/2% मत अवैध घोषित हो जाते हैं, लेकिन अंकों में कितने हो जाते हैं दोस्तों? 1। तो 8 में से 1 अवैध हो जाएगा, तो वैध मत कितने होंगे दोस्तों? 7। किसमें से? 8 में से। यहां तक आया? ठीक है, चलो आगे लिखा गया क्वेश्चन में तथा विजेता उम्मीदवार वैध मतों का 60% मत प्राप्त कर 3500 मतों से चुनाव जीत जाता है। दोस्तों विजेता उम्मीदवार वैध मतों का 60% मत प्राप्त कर 3500 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो दोस्तों हमने यदि देखा कि यदि कुल मतों की संख्या परसेंटेज में कितनी? 100% है वैध मतों की संख्या। ठीक है, उसमें से क्या है कि एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करता है और 3500 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास टोटल वैध मतों की संख्या कितनी है? परसेंटेज में 100%। उसमें से एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करेगा, तो दूसरा उम्मीदवार कितना करेगा दोस्तों? 100 - 60 करेंगे, कितना होगा? 40% होगा। 40%। ठीक है, और क्वेश्चन बोला गया कि जीतने वाला उम्मीदवार
कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है और 3500 मतों से चुनाव जीत जाता है। हमने देखा कि जीतने वाला उम्मीदवार अंकों में कितने मतों से जीत रहा है, 3500 मतों से चुनाव जीत रहा है। हम यह देखते हैं कि परसेंटेज में कितने मतों से जीत रहा है। तो देखो दोस्तों, एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करता है, दूसरा 40, तो अब जीतेगा कौन, 60 वाला। हम यह पता करते हैं कि जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले उम्मीदवार से कितने परसेंट मतों से जीत रहा है परसेंटेज में। ठीक है, तो 60-40 का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, 20%। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले उम्मीदवार से परसेंटेज में कितने मतों से जीत रहा है दोस्तों, 20% मतों से जीत रहा है। हमने देखा कि परसेंटेज में तो 20% मतों से, लेकिन अंकों में कितने, 3500 मतों से। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या करना है, ये 20% की वैल्यू निकालो। 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1/5। ठीक है, 20% की वैल्यू निकालनी 1/5। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। देखो आप कैसे करना है हमें क्वेश्चन को आगे। क्वेश्चन दिया गया था कि कुल मतों का 20% मत अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमने देखा कि अनुपात में टोटल मत कितने थे, 5, उसमें से एक मत नहीं प्रयोग करता है, तो करने वाले कितने थे, 4/5। ये 4/5 इस प्रकार से। यहाँ पर 12 सहित 1/2% अवैध हो गए थे। टोटल कुल मतों की संख्या कितनी, अनुपात में 8, उसमें से एक अवैध हो गया, तो वैध मतों की संख्या कितनी दोस्तों, 7/8। जीतने वाला उम्मीदवार परसेंटेज में कितने परसेंट मतों से जीत रहा था दोस्तों, 20%। 20% की वैल्यू निकाली 1/5, तो 1/5। और अंकों में कितने मतों से जीत रहा है दोस्तों, अंकों में 3500 मतों से, तो 3500 को यहाँ पर रख दो। ये जब तक आपस में कटे तब तक काट दो, नहीं कटे तो वही होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलो देखो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होगा ये, 7 पंज 35, 5 और 2 जीरो के 2। ठीक है दोस्तों, अब इनका नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो 5 दूनी 10, 10 इंटू 5 करेंगे 50, और 50 इंटू 500 करेंगे कितना होगा दोस्तों, 5 25। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कुल मतों की संख्या कितनी है दोस्तों चुनाव में, 25,000। यही होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन लगा था कि तो बताओ कि कुल मतों की संख्या कितनी है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है दोस्तों चुनाव में, 25,000 कुल मतों की संख्या है। यह होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो हमें इस प्रकार से वैल्यू पुट करना है, इस प्रकार से क्वेश्चनों को हल करना है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं तथा कुल मत का 10% मत अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, तथा 11 से 1/9% मत अवैध घोषित हो जाते हैं, तथा विजेता उम्मीदवार वैध मतों का 75% मत प्राप्त कर 15,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। देखो दोस्तों, जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया है उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे। देखो क्वेश्चन दिया गया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं तथा कुल मत का 10% मत अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। कितना, 10%। तो 10% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1/10। इसका मतलब है कि कुल मतों की संख्या कितनी है अनुपात में, 10। उसमें से देखो परसेंटेज में तो 10% अपने मत का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अंकों में कितने, 1। तो करने वाले कितने होंगे दोस्तों, 10 - 1 कर दो, कितना होगा, 9/10। हमने देखा 10 में से एक मत का प्रयोग नहीं करते हैं, तो करने वाले कितने हैं, 9/10। आगे लिखा गया है तथा 11 सहित 1/9% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। 11 सहित 1/9%, तो 11 सहित 1/9% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1/9। इसका मतलब है कुल मतों की संख्या कितनी, अनुपात में 9। उसमें से क्या है कि 11 सहित 1/9% अवैध हो जाते हैं। परसेंटेज में तो 11 सहित 1/9%, लेकिन अंकों में कितने अवैध हो जाते हैं, 1। तो 9 में से एक अवैध हो जाएगा, तो वैध मत कितने होंगे दोस्तों, 8। किसमें से, 9 में से, तो 8/9 हो गया। यहाँ तक आगे लिखा गया है तथा विजेता उम्मीदवार वैध मतों का 75% मत प्राप्त कर 15,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। वैध मतों का दोस्तों, तो हमने देखा कि यदि कुल वैध मतों की संख्या कितनी, 100%, उसमें से एक उम्मीदवार विजेता उम्मीदवार 75% मत प्राप्त करता है और 15,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो देखो दोस्तों, कुल मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या कितनी, 100%। उसमें से एक उम्मीदवार यदि 75% मत प्राप्त करेगा, तो दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा दोस्तों, 25%। कितना, 25%। ठीक है, कितना, 25%। आगे दिया गया कि वैध मतों का 75% मत प्राप्त कर 15,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। दोस्तों हमने देखा कि अंकों में तो कितने मतों से चुनाव जीत रहा है, 15,000। हम यह पता करते हैं कि परसेंटेज में कितने मतों से चुनाव जीत रहा है जीतने वाला। तो देखो यहाँ पर जीतेगा कौन, जो 75% मत प्राप्त कर रहा है। तो हम यह पता करते हैं कि परसेंटेज में कितने मतों से चुनाव जीतेगा। तो 75 25 का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, 50%। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले उम्मीदवार से परसेंटेज में कितने अधिक मत प्राप्त करता है दोस्तों,
50% अधिक मत प्राप्त करता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 50% मतों से चुनाव जीत रहा है जीतने वाला, ठीक है। तो 50% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1/2 हो गया, 1/2, ठीक है। चलो वापस यहाँ तक आया समझ में। देखो अब क्वेश्चन बोला गया 10% मत अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, तो टोटल मत कितने थे 10, 10 में से एक नहीं करता है तो करने वाले कितने थे 9/10। यहाँ पर 11 सही थे बेटे, 9% अवैध हो गए। टोटल कुल मतों की संख्या कितनी 9, उसमें से एक अवैध हो गया तो वैध मत कितने होंगे दोस्तों 8/9 होगा। आगे परसेंटेज में जीतने वाला कितने परसेंट से जीत रहा है दोस्तों 50% से, 50% की वैल्यू कितनी 1/2। और अंकों में कितने मतों से जीत रहा है दोस्तों 15,000, तो यहाँ पर 15,000 रख दो। ये जब तक आपस में कटे तब तक काट दो, नहीं कटे तो वही होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो ये 9 से ये 9, 2 चौक 8 होगा दोस्तों, ठीक है। आपस में और कुछ कटेगा, ये 15,000 4 से कटेगा क्या, कट जाएगा। ये 4 एकम 4, 4 3 12, 15 में से 12 जाएगा दोस्तों 3 बचेगा, 30 हो जाएगा यहाँ पर। 4 7 28, 2 4 5 20 और 0 का 0, ठीक है दोस्तों। ये सारा सिस्टम कट गया। अब देखो यहाँ पर 3,750 और ये उधर 10, तो ये दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखो 3,750 इंटू 10 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 37,500। क्वेश्चन बोला गया कुल मतों की संख्या कितनी है, तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 37,500। यही होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में बोला गया था तो बताओ कि कुल मतों की संख्या कितनी है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है दोस्तों 37,500। यही होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़े से टाइप चेंज हो गए दोस्तों। देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन आ गए दोस्तों आय संबंधित, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% कपड़ों पर और 15% किराए पर खर्च करता है तथा वह 700 रुपए बचा लेता है, तो उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करो, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को दोस्तों। यदि हमने माना कि यदि किसी व्यक्ति की कुल आय 5,000 है, कुल आय इनकम कितनी है 5,000, तो दोस्तों ये कुल आय अंकों में तो कितनी है 5,000 है। यदि हम इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना बोलेंगे कि उस व्यक्ति की कुल आय कितनी है 100% है, होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, भोजन पर। आगे दिया गया है कि 30% कपड़ों पर, 30% कपड़ों पर। आगे लिखा गया है 15% किराए पर, 15% किराए पर खर्च करता है तथा वह 700 रुपए बचा लेता, तो उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करो। तो देखो दोस्तों उस व्यक्ति की मासिक आय परसेंटेज में तो कितनी होगी, कुल 100% होगी, कुल आय कितनी होगी 100%, ठीक है। इसमें से क्या है कि वह व्यक्ति 20% भोजन पर खर्च करता है, 30% कपड़ों पर खर्च करता है और 15% किराए पर खर्च करता है। तो दोस्तों हम यह पता करते हैं कि टोटल परसेंटेज में यह खर्च कितना कर रहा है। देखो 20 + 30 करें कितना होगा 50, 50 + 15 करें कितना होगा दोस्तों 65%। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि टोटल 100% में से वह खर्च कितना परसेंट करता है दोस्तों 65% खर्च करता है। कितना 65% खर्च करता है। तो देखो दोस्तों उस व्यक्ति की कुल आय यदि 100% है, उसमें से वह 65% खर्च करेगा, तो फिर बचत कितनी करेगा दोस्तों 100 - 65 करेंगे कितना हो जाएगा बचत 35, कितना हो जाएगा दोस्तों 35%। हम बोल सकते हैं कि बचत कितनी हो जाएगी 35%, ठीक है। अब हमने देखा कि देखो परसेंटेज में तो वह 35% की बचत करता है, लेकिन रुपए में वह कितने रुपए की बचत करता है दोस्तों 700 रुपए की। तो हम बोल सकते हैं कि 35% की वैल्यू कितनी 700। तो यहाँ से 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो देखो ये 35 को ले आओ बट्टे में, तो 35 एकम 35, 35 दूनी कितना होगा 70, 35 दूनी 70। इसका मतलब 35 दूनी 70 और 0 का 0। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 1% की वैल्यू कितनी दोस्तों 20, ठीक है। 35 की वैल्यू कितनी थी 700, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई है 20, 1 की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन बोला गया है उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करो। उस व्यक्ति की मासिक आय हमारे पास परसेंटेज में कितनी है दोस्तों 100%। 1 की वैल्यू 20, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, कितनी हो जाएगी कर दो मल्टीप्लाई। तो 100 × 20 करेंगे कितना होगा दोस्तों 2000। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी है दोस्तों, कुल मासिक आय कितनी है 2000 है
ठीक है, ये होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में बोला गया तो बताओ कि उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, तो मासिक आय कितनी हो जाएगी 2000। दोस्तों आया समझ में क्वेश्चन, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% किराए पर, 5% परिवहन पर और 15% कपड़ों पर तथा 10% भोजन पर खर्च करता है और इस प्रकार वह 2700 रुपये बचा लेता है, तो उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% किराए पर खर्च करता है। माना कि उस व्यक्ति की कुल आय परसेंटेज में कितनी 100% है, उसमें से वह 25% किराए पर खर्च करता है, 5% परिवहन पर खर्च करता है, 15% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 10% भोजन पर खर्च करता है और इस प्रकार वह 2700 रुपये बचा लेता है, तो उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करो। तो दोस्तों हम पहले यह पता करते हैं कि वह परसेंटेज में कितना खर्च कर रहा है। तो देखो 25 + 5 करेंगे कितना होगा 30, 30 + 15 करेंगे 45, 45 + 10 करेंगे कितना होगा दोस्तों 55। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति परसेंटेज में कितना खर्च कर रहा है, 55% खर्च कर रहा है। किसमें से दोस्तों, कुल आय कितनी 100% में से वह व्यक्ति 55% खर्च करता है, तो फिर बचत कितनी करेगा दोस्तों, तो 100 - 55 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 45। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि बचत कितनी होगी दोस्तों 45% होगा 45%। देखो हमने पता किया कि परसेंटेज में तो वह 45% बचत करता है, लेकिन रुपए में कितनी बचत करता है दोस्तों 2700। तो हम बोल सकते हैं 45 की वैल्यू कितनी 2700। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो, ये 45 को ले आओ बट्टे में, ठीक है। ये जब तक आपस में घटे तब तक काट दो। तो देखो किससे काट दो इसको, 9 3 27, 9 पंजे 45 होगा, 3 ये 3 2 0 के 2 0 300 हो जाएगा, 5 6 30 और 0 का 0। इसका मतलब दोस्तों 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 60, 1% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 60। क्वेश्चन बोला गया कि उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करो। 1 की वैल्यू आ गई है 60, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, कर दो 100 × 60, तो कितना होगा 6000। तो उस व्यक्ति की कुल मासिक आय कितनी है दोस्तों 6000। यही होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। 45 की वैल्यू थी 2700, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। 1 की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन बोला गया था कुल उस व्यक्ति की कुल आय ज्ञात करो, तो उस व्यक्ति की कुल आय परसेंटेज में कितनी थी 100, 1 की वैल्यू 60, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000। यही होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों ध्यान रखना, यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आया तो हमें इस प्रकार से वैल्यू पुट करना और क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आप टाइप चेंज किया गया, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% किराए पर खर्च करता है तथा शेष का 20% अन्य पर खर्च करता है तथा वह इस प्रकार 2560 रुपये बचा लेता है, तो उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, देखो क्या चेंज किया गया है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% किराए पर खर्च करता है और शेष का 20% अन्य पर खर्च करता है। दोस्तों यहाँ पर आप दिया गया है शेष का 20% अन्य पर खर्च करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब है यदि हम माने यदि किसी व्यक्ति की यदि मासिक आय 5000 रुपये है, मासिक आय यदि 5000 है और वह 5000 में से 2000 रुपये खर्च करता है, 2000 रुपये खर्च करेगा, तो बचत कितनी करेगा दोस्तों 3000 रुपये। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास शेष कितनी राशि बचेगी दोस्तों 3000 रुपये। तो हम बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास शेष कुल कितने रुपए बचे हैं 3000 रुपये बचे हैं। दोस्तों यदि हम इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें तो परसेंटेज में कितना बोलेंगे कि उस व्यक्ति के पास शेष कितनी राशि है परसेंटेज में 100% में, ठीक है। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% किराए पर खर्च करता है तथा शेष का 20% अन्य पर खर्च करता है तथा वह इस प्रकार 2500 रुपये 560 रुपये बचा लेता है, तो उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया एक व्यक्ति अपनी आय का 60% किराए पर खर्च करता है। कितना 60% किराए पर खर्च करता है। तो दोस्तों 60% किराए पर खर्च करता है, ये 60% की वैल्यू निकालो। 60% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, तो 60% को भिन्न में चेंज करें, इसकी वैल्यू कितनी है तो दोस्तों 3/5 कितना होगा 3/5।
दोस्तों 60% की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 3/5। इसका मतलब है कि यदि कुल उस व्यक्ति की कुल आय 5 थी, कितनी 5, उसमें से वह परसेंटेज में कितना खर्च करता है, 60% खर्च करता है। परसेंटेज में तो वह 60% खर्च करता है, लेकिन अंकों में कितने खर्च करता है, 3। तो यदि उस व्यक्ति की कुल आय है 5, उसमें से वह 3 खर्च कर देगा, तो दोस्तों बचत कितना होगा दोस्तों, 5 - 3 कर देंगे कितना होगा, 2। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि बचत कितना होगा, 2 किसमें से, 5 में से होगा। ठीक है, फिर आगे लिखा गया है तथा शेष का 20% अन्य पर खर्च करता है, तथा शेष का 20% अन्य पर खर्च करता है। तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1/5। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी, अनुपात में 5, उसमें से वह खर्च कितना करता है अन्य पर, 20%। परसेंटेज में तो वह 20% खर्च करता है, लेकिन अंकों में कितना करता है, 1। तो देखो टोटल आय उसके अनुपात में 5, उसमें से 1 खर्च कर देगा, तो बचत कितनी करेगा दोस्तों, 4 किसमें से, 5। दोस्तों ये तो जो अनुपात है ये तो कहलाएगा खर्च का अनुपात, और जो ये निकला ये कहलाएगा बचत का अनुपात। और फिर आगे लिखा गया तथा वह इस प्रकार 2560 रुपए बचा लेता है, तो उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है कि वह 60% खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है, अनुपात में 2/5। यहाँ पर वह 20% अन्य पर खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है, 4/5। और रुपए में कितनी बचत कर रहा है दोस्तों, 2560 रुपए। तो 2560 रुपए यहाँ पर रख दो, ये जब तक आपस में घटे तब तक काट दो, नहीं घटे तो वही होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो देखो इसको काट दो 4 से, 4 6 24, 25 में से 24 जाएगा, एक बच्चे का 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 0 का 0। 2 से काट दो, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 0 के 0। ठीक है, अब दोस्तों नीचे नीचे इनका मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 5 करेंगे कितना होगा, 25। 25 × 320 कर दो, तो 25 × 320 करेंगे कितना होगा, 25 × 0, 25 दूनी 50, 50 के 0 हासिल का 5, 25 3 75 और 5 कितना हो जाएगा, 80। इसका मतलब हम बोल सकते हैं दोस्तों कि उस व्यक्ति की मासिक कुल आय कितनी है, 8000 है। यही होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बोला गया तो बताओ कि उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, तो उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8000। यही होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि मुकेश अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% किराए पर तथा शेष का 10% परिवहन पर खर्च करता है, तथा वह इस प्रकार 5400 रुपए बचा लेता, तो उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करो। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि मुकेश अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1/5। यानी कि हमने माना कि यदि उस मुकेश की टोटल आय है अनुपात में कितनी, 5, उसमें से वह खर्च कर कितना करेगा, 20% खर्च कर रहा है। परसेंटेज में तो 20% खर्च करेगा, लेकिन अंकों में कितना, 1। तो बचत कितनी करेगा दोस्तों, देखो 5 में से यदि 1 खर्च करेगा तो बचत कितनी, 4 किसमें से, 5 में से होगा। आगे आगे लिखा गया तथा शेष का 25% किराए पर खर्च करता है, तथा शेष का 25% किराए पर, तो 25% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1/4। इसका मतलब है कि मुकेश की कुल आय कितनी, अनुपात में 4, उसमें से वह अन्य पर कितना खर्च कर रहा है, किराए पर 25%। परसेंटेज में तो 25, लेकिन अंकों में कितना खर्च कर रहा है, 1। तो देखो कुल आय 4, उसमें से 1 खर्च कर रहा है, तो बचत कितना, 3 किसमें से, 4 में से होगा। आगे लिखा गया तथा शेष का 10% परिवहन पर, तथा शेष का 10% परिवहन पर। 10% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1/10। इसका मतलब है कि कुल आय कितनी, अनुपात में 10, उसमें से परिवहन में कितना खर्च कर रहा है, परसेंटेज में 10%, लेकिन अंकों में कितना, 1। तो देखो 10 में से 1 खर्च करेगा, तो बचत कितनी करेगा, 9/10। ठीक है, तो दोस्तों ये तो रेशो कहलाएगा, ये तो खर्च का, और ये रेशो कहलाएगा बचत का। ठीक है, दोस्तों हमने देखा कि मुकेश अपनी आय का 20% खर्च करता है, तो बचत कितनी करेगा, 4/5। कितना, 4/5। आगे 25% वह किराए पर खर्च करता है, तो बचत कितनी करेगा, 3/4। आगे 10% परिवहन पर खर्च करता है, तो बचत कितनी करेगा, 9/10। और इस प्रकार वह रुपए में कितनी बचत करता है दोस्तों, 5454 रुपए। ठीक है, तो ये 5400 रुपए। ये जब तक आपस में घटे तब तक काट दो, नहीं घटे तो वही होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो देखो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, 9 6 54, 2 0 के 2 0, 3 दूनी 6,
2 जीरो के 2 जीरो 200 बार कट जाएगा ये, ठीक है। नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 10 करेंगे कितना होगा 50, 50 मल्टीप्लाई 200 कर दो तो कितना होगा दोस्तों 50 सुनम सुन 50 सुनम सुन और 50 दूनी कितना होता है 100। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मुकेश की कुल आय कितनी है दोस्तों 10,000। ये होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में बोला गया तो उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करो। उस व्यक्ति का मतलब किसकी बात हो रही है मुकेश की, ठीक है। तो टोटल उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी होगी दोस्तों 10,000। ये होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों ध्यान रखना यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आए शेष का, ठीक है, तो हमें इस प्रकार से वैल्यू पुट करना है और इस प्रकार से क्वेश्चनों को हल करना है, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइप चेंज किया गया है, देखो क्या चेंज किया गया क्वेश्चन में। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है दोस्तों कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग अपनी पुत्री को, शेष का 2/7 भाग अपने बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को दे देता है। उसके बाद भी वह 900 रुपये बचा लेता है, तो उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करो। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग अपनी पुत्री को आगे लिखा गया है तथा शेष का 2/7 भाग अपने बड़े बेटे को देता है तथा शेष का 1/4 भाग छोटे बेटे को देता है, ठीक है। फिर आगे लिखा गया उसके बाद भी वह 900 रुपये बचा लेता है, तो उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करो। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग अपनी पुत्री को देता है। 1/5 का मतलब है दोस्तों कि यदि उस व्यक्ति की कुल आय 5 है, उसमें से वह अपनी पुत्री को कितना देता है दोस्तों 1। उस व्यक्ति की अनुपात में आय है 5, उसमें से वह अपनी पुत्री को 1 देता है, तो दोस्तों उसके पास कितना रखेगा वह। देखो उसके पास कुल आय 5 है, 5 में से वह 1 पुत्री को देगा, तो उसके पास शेष कितना बचेगा दोस्तों 4। किसमें से 5 में से होगा ये, ठीक है। देखो आगे फिर लिखा गया है कि शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को देता है। इसका मतलब है दोस्तों कि उसके पास शेष टोटल कितना था अनुपात में 7, उसमें से वह बड़े बेटे को कितना दे रहा है 2, तो उसके पास कितना रखेगा दोस्तों। देखो 7 टोटल था उसके पास, उसमें से वह 2 बड़े बेटे को दे देगा, तो शेष कितना बचेगा दोस्तों व्यक्ति के पास। 7 - 2 कर देंगे कितना 5, किसमें से 7 में से होगा ये, ठीक है। आगे फिर दिया गया कि शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को दे देता है। इसका मतलब है दोस्तों कि उस व्यक्ति की शेष आय कितनी, टोटल आय कितनी अनुपात में 4, उसमें से वह छोटे बेटे को कितना दे रहा है 1, तो 4 में से वह 1 छोटे बेटे को देगा, तो उसके पास कितना रखेगा दोस्तों 3, किसमें से 4, ठीक है। और इस प्रकार वह कितने रुपए बचा लेता है दोस्तों 900 रुपये बचा लेता है, तो उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करो। तो हमने देखा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पुत्री को देता है, तो उसके पास कितना रखता है शेष 4/5 होगा 4/5। उसी प्रकार से आगे दिया गया है कि शेष का 2/7 भाग वो अपने बड़े बेटे को देता है, तो उसके पास कितना रखेगा दोस्तों 5/7। उसी प्रकार से आगे शेष का 1/4 भाग वो छोटे बेटे को देता है, तो उसके पास शेष कितना बचेगा दोस्तों 3/4, ठीक है। और इस प्रकार यह तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि यह अनुपात में वह बचत कर रहा है। रुपए में उसके पास कितनी राशि बच रही है दोस्तों 900 रुपये। कितनी बच रही है राशि 900 रुपये। तो हम बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पर वह पुत्री को 1/5 दे रहा था, शेष कितना बचा 4/5। बेटे को कितना दे रहा था 2/7, तो शेष कितना बचा था 5/7। छोटे बेटे को कितना दे रहा था 1/4, तो शेष कितना बचा 3/4। और इस प्रकार वह रुपए में कितनी बचत करता है दोस्तों 900 रुपये की बचत करता है। तो क्वेश्चन बोला था उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करो। तो दोस्तों ये जब तक आपस में घटे तब तक काट तो नहीं कटे, तो वही होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो देखो किससे काट दें इसको, ये 4 से ये 4 होगा, आगे इसको 3 से काट दो, 3 - 3 9, 300 हो जाएगा ये, 5 - 6 30 और 0 का 0 होगा। देखो दोस्तों ये सारा सिस्टम ऊपर कट गया है। अब नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 × 7 करेंगे कितना होगा 5 × 7 35, 35 का मल्टीप्लाई कर दो 60 में, तो 35 × 60 करेंगे कितना होगा दोस्तों 35 × 9 35 6 दोस्तों 210 होता है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति की मासिक आय कुल कितनी है दोस्तों 2100 उस व्यक्ति की मासिक आय है, ठीक है।
क्वेश्चन बोला गया है तो बताओ कि उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करो, तो उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो जाएगी दोस्तों 2100। यही होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों ध्यान रखना, यदि इस प्रकार से क्वेश्चन है तो हमें इस प्रकार से वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को तथा शेष का 1/7 भाग मझले बेटे को तथा शेष का 2/7 भाग अपने सबसे छोटे बेटे को दे देता है और इस प्रकार वह 4200 रुपये बचा लेता है, तो उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को दे देता है, बड़े बेटे को। ठीक है, आगे दिया गया तथा शेष का 1/7 भाग तथा शेष का 1/7 भाग अपने मझले बेटे को दे देता है। मझले बेटे का मतलब दोस्तों बीच के बेटे को दे देता है। आगे लिखा गया तथा शेष का 2/7 भाग अपने छोटे बेटे को दे देता है, छोटे बेटे को दे देता है और इस प्रकार वह 4200 रुपये बचा लेता है, तो उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करो। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/3 भाग बड़े बेटे को देता है। इसका मतलब है कि दोस्तों उस व्यक्ति की टोटल संपत्ति कितनी अनुपात में 3, उसमें से वह बड़े बेटे को कितना दे रहा है 1, तो खुद के पास कितना रखेगा दोस्तों शेष। देखो 3 टोटल आए हैं, उसमें से 1 बड़े बेटे को देगा तो शेष कितना बचेगा उसके पास 2, किसमें से 3 में से। ठीक है, उसी प्रकार से आगे दिया गया शेष का 1/7। इसका मतलब है दोस्तों कि उसके पास शेष राशि अनुपात में कितनी है 7, उसमें से वह मझले बेटे कितना देता है 1, तो उसके पास कितना रखेगा दोस्तों 7 - 1 कर देंगे कितना होगा 6, किसमें से 7 में से। यह वह बचत कर रहा है। आगे दिया गया है शेष का 2/7 भाग छोटे बेटे को देता है। इसका मतलब एक शेष अनुपात में उसके पास कितना टोटल 7, उसमें से छोटे बेटे कितना दे रहा है 2, तो वह उसके पास कितना रखेगा दोस्तों 7 - 2 कर देंगे कितना 5/7। तो दोस्तों हमने देखा कि क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति के 1/3 भाग बड़े बेटे को देता है, तो वह उसके पास खुद के पास कितना रखेगा 2/3। आगे दिया गया शेष का 1/7 भाग वो मझले बेटे को देता है, तो खुद के पास कितना रखेगा, बचत कितनी करेगा दोस्तों 6/7। आगे फिर क्वेश्चन दिया गया कि वह शेष का 2/7 भाग छोटे बेटे को देता है, तो खुद के पास कितना रखेगा दोस्तों, बचत कितनी करेगा 5/7। तो दोस्तों ये तो सारा सिस्टम अनुपात में बचत हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया कि रुपए में कितनी बचत करता है 4200, तो 4200 को यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है दोस्तों, ये जब तक आपस में क्वेश्चन बोला गया है तो उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करो। तो दोस्तों ये जब तक आपस में कटे तब तक काट दो, नहीं कटे तो वही होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो देखो किसे काटेंगे इसको, 6 7 42 होगा, ये 700 बार कट जाएगा और कुछ आपस में कटेगा दोस्तों। देखो 700 को 2 से काट दो, कितनी बार कटेगा ये 350 बार हो जाएगा। 350 बार 350 को 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देखो 5 7 35 और ये जीरो का ये जीरो, तो कितना हो गया दोस्तों 70। अब इनका नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 × 7 करेंगे कितना होगा 7 3 21, 21 × 7 करेंगे कितना होगा दोस्तों 147, कितना होगा 147। क्वेश्चन बोला गया तो उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करो। दोस्तों 147 × 70 कर दो, तो 147 × 70 करेंगे कितना होगा ये दोस्तों 10,290, कितना होगा 147 × 70 करेंगे दोस्तों कितना होगा 10,290। तो क्वेश्चन बोला गया तो उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करो, तो उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी होगी दोस्तों 10,290। ये होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया तो उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करो, तो उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी होगी 10,290। यही होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों।